संपन्न हुआ इंडियन बैंक मित्रों की बैठक। सख्त निर्णय किया गया। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पतुलखी ओभर ब्रिज के पास में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शुक्ला रेस्टोरेंट के प्रांगण में दिनांक 10 फरवरी 2024 को विंध्य मित्र वेलफेयर सोसाइटी संगठन के अध्यक्ष बैंक मित्र सुरेश सिंह के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपरोक्त के सभी इंडियन बैंक के बैंक मित्रों को शुक्ला रेस्टोरेंट पर बुलाकर एक बैठक किया गया और सभी को बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमावली को दरकिनार करते हुए इंडियन बैंक के बैंक मित्रों को विभिन्न प्रकार से परेशान किया जा रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने सभी बैंक मित्रों को बताएं कि इन सभी समस्या को लेकर हमारे द्वारा सभी सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अगर इंडियन बैंक की कार्यशैली सुधार में नहीं आती है तो हम सब बैंक मित्र एक साथ मिलकर जिला प्रशासन का घेराव करते हुए माननीय सांसद महोदया मिर्जापुर का घेराव किया जाएगा और समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि वहां पर उपस्थित समाजसेवी वरुण शुक्ला के द्वारा क्षेत्र के बैंक मित्रों से अपने बैंकिंग अनुभव को साझा करते हुए आग्रह किया गया कि क्षेत्र की सम्मानित जनता एवं किसानों और व्यवसायी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे क्षेत्र की जनमानस को सहयोग मिल सके, ताकि सभी वर्गों के बैंकिंग सुविधा से जुड़कर क्षेत्र के विकास में भागीदार बन सके। साथ ही साथ इंडियन बैंक मित्र इरफान खान, ब्रजभूषण त्रिपाठी, गुलाब मौर्य, रामजी दुबे, बालमुकुंद, आर्यन केसरी सहित समस्त इंडियन बैंक मित्र उपस्थित। आप देख रहे हैं वीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से मिर्जापुर से रामजी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। इंडियन बैंक सुरेश सिंह विंध्य वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। हम लोग इंडियन बैंक के बीसी के द्वारा मतलब काम भी करते हैं और लगभग 12 साल से ज्यादा समय से हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत गांव-गांव, घरे-घरे, गली-गली घूम करके हम लोगों ने खाता खोलने का काम किया और जो भी प्रधानमंत्री द्वारा स्कीम को चलाया गया उस स्कीम को हम लोगों ने गांव गली, और जबकि हम लोग पिछड़े इलाके से आते भी हैं और इसके बाद भी अब आकर के हम लोगों को पहले बहुत कुछ मिलता था और अब आकर के हम लोग 10 से 12,000 15,000 तक टिक गए हैं। कितनों लाख प्रयास करने के बाद भी हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग यदि लोग मेहनत करते हैं तो उनकी बढ़नी चाहिए। हम लोग मेहनत करते हैं तो हम लोगों की कटती है। जो हम लोगों को 5,000 फिक्स मंथली देने की बात कही गई थी, हम 25,000 प्लस 25,000 एक हुए तो 5,000 हम लोगों को कट करके चला आएगा 20,000 पर। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा हम लोगों की बात को रखा जाए और जो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम लोग एकदम विचलित हो चुके हैं। बैंक के मैनेजरों द्वारा भी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम लोग गांव में घूम करके कस्टमर का खाता खोलने का काम करते हैं और कस्टमर से कहते हैं कि आपकी पासबुक 2 दिन 4 दिन में हम लोग आपके बीच में उपलब्ध कराने का काम करेंगे, लेकिन 2-4 दिन नहीं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने बीत जाता है। इसके बाद भी समय से उपलब्ध हम लोगों को नहीं करवा पाते, नहीं दे पाते हम लोग। इससे तमाम लोगों का अपशब्द का भी प्रयोग हम लोगों के ऊपर किया जाता है, जो हम लोग सुनने के लिए मजबूर है। जी देखिए मित्रों, अभी आपके सामने बता चुके हैं कि अभी जो भी आप लोग कार्यरत हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पर पूर्ण रूप से इनको जो है कि आय नहीं हो पा रही है। शायद इसके बाद यही संदेश था आपका ना। तो जैसे आप ये संस्था व्यवस्था आपकी है, बैंकिंग है, तो सरकार से है कि किससे मांग कुछ करना चाहते हैं आप, किस मांग को लेकर के आप बैठे चल रही है, क्या आपका उद्देश्य है, लोगों को क्या बता रहे हैं कि क्या यूनियन बना रहे हैं, आपको बताइए। हम चाहते हैं कि हम लोग सोशल सिक्योरिटी की बात रही हो, चाहे खाता ओपनिंग की बात रही हो, हम लोग 2012 से लेकर के आज तक
गली गली गांव गांव जैसे हमने बताया अभी इसके पहले भी और खोलने का काम किए। और इसके बाद जब हम लोग को जबरदस्ती टारगेट दे दिया जाता है, जब उस टारगेट अब जबरदस्ती टारगेट है और जिस टारगेट को हम लोग नहीं पूरा कर पाते तो हम लोगों के सेटलमेंट अकाउंट पर होल्ड लगा दिया जाता है। बार बार धमकी दिया जाता है कि आप लोगों को रिप्लेसमेंट करके नए लोगों की भर्ती करने का काम किया जाए। डायरेक्ट सरकार से हो जा रही है कि आप किसी संस्था से हो जा रही है, कैसे हो रहा है? इंडियन बैंक के द्वारा किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि ये बातें हमारी सरकार के पास पहुंची जाए। जी जी, देखिए आपका कहना है कि जो भी बैंकिंग शाखाएं हैं जैसे आरबीआई है उसके अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं उस नियम से आप लोग पूर्ण रूप से खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? जी जी, आरबीआई को भी पता नहीं है, जबरदस्ती हमने बताया ना कि आरबीआई को भी पता नहीं है। आरबीआई के रूल रेगुलेशन से भी ये लोग हम लोगों से काम कार्य कराएं तो भी हम ठीक है। देखिए आपका कहना है कि नेशनल टीवी न्यूज़ से आज मैं लालगंज पतुलखी के स्थित शुक्ला ढाबा रेस्टोरेंट में हूँ, जहाँ पे हमारे बीच में किसी बैंकिंग समस्या को लेकर मीटिंग चल रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सर आप लोगों का परिचय क्या है और मुख्य उद्देश्य क्या कहना चाहते हैं? मैं इंडियन बैंक का बैंक मित्र हूँ और बिंद एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ अपने से संगठन से। वर्तमान में जो बैंकिंग का रूल है, हम लोग कारपोरेट विभाग से जुड़े थे और हम बैंक सेवा दे रहे थे। जो सरकार कहती है जनधन योजना, उसी जनधन योजना के हम सिपाही हैं। हमने भारत सरकार की जो जनधन योजना थी गांव-गांव, घर-घर और कस्बों तक पहुंचाई है। आज वर्तमान में हमारा शोषण हो रहा है, हमारी जो महंगाई के अनुसार हमारा कमीशन घट रहा है तथा समय-समय पे ये जो हमारी टीएसपी है जो हमें टेक्निकल सपोर्ट देती है वो हमारे कमीशन का 20% ले लेती है और हमको वो सुविधा नहीं देती। वहीं पे हमारा जो बैंक है हमारा मौन रहता है, हमारा शोषण कर रहा है। आरबीआई की कई गाइडलाइनें हैं उसका फॉलो नहीं करता और जो हमको वर्तमान में जो सुविधा मिल रही है वो और टारगेट मिल रहा है, उसके टारगेट को न पूरा करने पर जो टारगेट फाइनेंशियल ईयर को होता है उसको मंथली कर दिया जाता है। मंथली में भी पूरा समय नहीं दिया जाता है, 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन में नहीं